वेलकम टू थ्रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर लास्ट ब्लॉग एंड हुआ था। तो यहाँ पर जी हम घर पहुँच गए थे। मैंने आते ही बच्चों को चेंज करवा दिया था और ये यहाँ पर हिलना स्टार्ट हो गई थी और बिल्कुल भी थकन का एहसास उन्हें नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सारे रास्ते हमें ही तो तंग कर दिया, आई है हमें थका दिया है, खुद फ्रेश लगी पड़ी है। तो यहाँ पर जी दूध भी आ गया था, तो मैंने बॉयल करके रख दिया था साइड पे। और यहाँ पर जी मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि ये सारी जो एनर्जी हमें आती है चाय से ही आती है। कहीं से भी आओ, थक जाओ, कुछ भी हो, सभी का इलाज चाय में ही मौजूद होता है। और जी बच्चों को भी हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ में इनके लिए नूडल्स ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएंगे और ये खा लेंगे जब तक मैं डिनर वगैरह रेडी करूँगी। यहाँ पर जी मैंने कप वगैरह भी निकाल दिए थे। और जी साथ में आप सबको मैं ये भी बताऊँ कि ये व्लॉग्स मेरे थोड़े से आराम से आ रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं पर थी तो मुझे व्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से थोड़े से लेट हो रहे हैं मेरे व्लॉग, क्योंकि सारे सीक्वेंस वाइज ही डालने होते हैं ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी व्लॉग्स को एंजॉय करें। तो इसी वजह से बस आते जाएंगे आराम से। बाकी अदरवाइज वेकेशंस तो ओवर हो गई हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और हम सब भी बैक टू रूटीन हो गए हैं। तो बस आप व्लॉग्स को देखते जाएँ और एंजॉय करते जाएँ और अपना ढेर सारा प्यार देते जाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें। और जी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँ आपके लिए। तो जी यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई थी रेडी, यहाँ पर जी नूडल्स भी हो गए थे रेडी। तो बस मैं सर्व कर रही थी और यहाँ पर जी बच्चे बेसब्री से नूडल्स का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। रास्ते में प्रॉपर लंच वगैरह नहीं किया था, बस हल्की फुल्की सी स्नैकिंग ही कर ली थी। तो इस वजह से मैंने इनको जल्दी से ये नूडल्स बना के दे दिए थे और ख़ुद के लिए यहाँ पर चाय वगैरह भी निकाल दी थी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। होप कि आप सबकी भी वेकेशन अच्छी गई होंगी, आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। यहाँ पर जी चाय हो गई थी रेडी, सबसे बड़ा कप मैंने अपनी सिस्टर के लिए निकाल दिया था और हमें भी साथ में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एक तो ट्रैवल में वैसे ही भूख लगती है और ऊपर से हमने प्रॉपर लंच वगैरह भी नहीं किया था, तो इस वजह से और डबल भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने उसे टॉप अप्स दे दिए थे और वो मैडम नीचे भी नहीं आ रही थी, कहा कि ऊपर ही आ जाओ। एक तो सर्दी थी, ऊपर से थकन हो गई थी ट्रैवल की इतनी, तो किसी से बेला जुला ही नहीं जा रहा था। तो बस जो खड़ा होता है तो उसे थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, अगर बैठ जाओ तो और ज़्यादा थकन फील होती है। तो इस वजह से बस मैं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने इसे चाय वगैरह दी। और जी आप सब सुनाएं, आपकी तरफ सर्दियों का कैसा हाल चाल है। हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है। जब वेकेशन थी तो सर्दियों का नामो निशान नहीं था। अब जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं, जनवरी में बैक टू रूटीन हो गई है हर चीज़, तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ तो काफ़ी हो गई हैं और इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं है जैसे लाहौर और इस्लामाबाद साइड होती है, बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की। इतनी तो ज़्यादा नहीं है, बट हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो गर्मियों के आदी हो चुके हैं। 8-10 महीने गर्मियाँ ही देखते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी ठंड पड़ जाती है तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो बस बात का मतलब ये है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। जब गर्मियाँ होती है तो इतना कोई रोला मचाते थे कि गर्मियाँ हैं, हाय गर्मियाँ हैं, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और जब सर्दियाँ आ जाती है तो फिर भी हमें मसला होता है कि इतनी सर्दी हो गई है, बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। बस ये अल्लाह पाक रहम करे हम बंदों पे और हमें शुक्र करने का आदी करे। यहाँ जी अम्मी और मैं भी टॉप अप्स एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सभी को ही भूख लगी थी तो हमें भी लग गई थी, तो इस वजह से हमने भी खाया। और यहाँ पर जी चाय पियेंगे, बच्चे भी अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अम्मी और मैं चाय भी पी रहे थे और रस पी रहे थे, क्योंकि हमें आपस में बातें करनी थी कि ये हुआ वो हुआ। और बच्चे थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बहुत कह रहे थे कि सिर्फ हमारी ही सुनो। तो बस हम उनकी सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसके बाद जी डिनर वगैरह किया और मैंने कोई भी क्लिप वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकन हो गई थी। और यहाँ पर जी भाईजान रात में आइसक्रीम लेके आ गया था। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से ये आइसक्रीम तो मैंने रज़ाई में बैठ के खा ली थी। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंटर्स में पता नहीं क्यों आइसक्रीम का और ज़्यादा The मज़ा आता है। next morning. जी थी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह ही सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। यहाँ पर जी चाय पी जा रही थी और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो हम ऐसे ही चढ़ के बैठे हुए थे। यहाँ पर जी सिस्टर भी बैठी हुई थी, टीवी एंजॉय कर रहे थे। और ये सारी वेजिटेबल्स अम्मी ने कट कर ली थी, क्योंकि पानी वाला अचार अम्मी को डालना था। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हरी लहसुन थी,
गाजर थी, गोभी थी, ये सारी अम्मी ने कट करके वॉश करके रख दी थी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद ये सारे मिक्सअप करके इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड डाल के पानी वगैरह डाल के रख देंगे। 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये सुनने में और देखने में बहुत ईज़ी लगती है कि थोड़े से स्पाइसेस जाएँगे और बहुत ईज़िली ये बन भी जाती है, बट इसका बनने ट्रिक होती है तभी शायद ये परफेक्ट बनती है। अदरवाइज़ हम ऐसे सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें मिक्सअप करके रख देते हैं तो वो जायका नहीं आता जो कोई किसी एक्सपीरियंस के पास होता है। तो अम्मी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी यम्मी बनाती है, तो अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पर जी लंच का टाइम हो गया था तो मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, सिस्टर ने शाशलिक बनाया था और बच्चों को लग गई थी भूख तो मैंने ज़ेर को डाल के दे दिया था। तो यहाँ पर ज़ेर बैठ के खुद से खा रही थी और मैंने बोला भी कि मैं आपको खिला देती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही खाऊंगी। अब माशाल्लाह से ज़ेर थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है। तो ये बस मुझे कहती है कि आप मुझे डाल के दे दें और मैं खुद ही खा लूँगी। तो यहीं पर भी ज़ेर खुद ही खा रही थी और मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा।